वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉटन। आज से हम अपना कॉटन वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो नोट्स हैं टाइप नोट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड मार सकते हैं। ठीक है। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपके शॉर्ट नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसी के जो डिटेल नोट्स हैं वो टेलीग्राम में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। तो ये क्या है आपका आज का हमारा टॉपिक है कॉटन। कॉटन को अगर हम देखें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने फाइबर्स के क्लासिफिकेशन पे एक बात की थी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उसके जो क्वालिटीज़ होती हैं उन पे हमने डिस्कशन किया था। तो आज का जो हमारा पहला फाइबर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, सभी फाइबर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला फाइबर है हमारा कॉटन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कॉटन है क्या। कॉटन आप सबको पता है, घरों में जो हम पूजा के लिए जो वो बनाते हैं कॉटन की बत्तियाँ, वो हम कॉटन ही होता है। ठीक है, उसी से हम क्या, वो हमारा फाइबर फॉर्म में होता है। उसको आगे जा करके हम क्या करते हैं, यार्न फॉर्म में ट्रांसफ़र करके उसी से हम क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो कॉटन तो सभी के घर में, फेस को क्लीन करने के लिए भी हम कॉटन को यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, तो बहुत सारे बल्कि ड्रेसिंग वगैरह में हमें चोट लग जाती है तो उससे भी हम अपने जो घाव है उसको क्लीन करने के लिए भी हम कॉटन को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कॉटन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आज से हम अपना कॉटन वाला फाइबर स्टार्ट कर रहे हैं। कॉटन फाइबर क्या है, ये एक तो आपका देखोगे तो सीड हेयर है। ठीक है, सीड हेयर होता है कॉटन। ठीक है, तो कॉटन हमारा क्या होता है, कॉटन हमारा सीड फाइबर होता है। मतलब कि ये सीड है आपका, इसके चारों तरफ फाइबर्स जो है वो चिपके हुए होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीड फाइबर बोलते हैं कॉटन को। ठीक है, ये है कॉटन। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये आपका कॉटन का रेशा है। ठीक है, इसी में से हम फाइबर को निकालते हैं। ये सब कॉटन की खेती हो रही है, इस तरीके से खेती होती है कॉटन की। ठीक है, जो आपकी वो है, पूरा कल्टीवेशन आपका ऐसे होता है। ठीक है, ये आपके प्लांट्स हैं जिसमें चारों तरफ आपका क्या लगा हुआ होता है, कॉटन लगा हुआ होता है। ठीक है, ये कॉटन के फाइबर्स हैं। ठीक है, तो यही कॉटन में हमारा आगे क्या है, एक तो आपका सीड हेयर है फ्रॉम पॉड ऑफ द कॉटन ऑफ कॉटन प्लांट। ठीक है, कॉटन प्लांट के जो पॉट्स होते हैं उसमें से निकलता क्या आता है। ठीक है, जो कॉटन प्लांट है इसके जो पॉट्स हैं उसके अंदर से पॉट्स खिल जाती हैं और खिलने के बाद उसके अंदर से क्या होता है, फाइबर फट करके बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू मेलविसी फैमिली, मेलविसी फैमिली को ही बिलोंग करता है। एंड क्लास इसका क्या है, गॉसिपियम क्लास है इसका। ठीक है, ये क्या है, ये आपका क्लासिफिकेशन है किसके अंदर हमारा जो कॉटन का प्लांट है उसको रखा गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं। हर प्लांट को, हर एनिमल को किसी एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर रखा गया है, फैमिली के अंदर रखा गया है। तो इसको हमने क्या रखा है, इसको हमने मालवेसी फैमिली के अंदर हमने इसको रखा है और गॉसिपियम इसका क्लास है। ठीक है, किसका, कॉटन का। इसके बाद क्या है हमारा ग्रोइन, ये हमारे इजिप्ट्स में ग्रो होता था 1200 BC के आसपास। मतलब इतने पुराने समय से हमारा जो कॉटन है वो हम यूज़ कर रहे हैं और ये ग्रो हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये देखा गया है, ये इसके प्रमाण भी मिले हैं कि इतने पुराने समय से हमारा कॉटन जो है यूज़ होता है वर्ल्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले इजिप्ट्स में देखा गया था, जिसे हम क्या बोलते थे, इजिप्टियन कॉटन बोलते थे। ठीक है, इजिप्टियन कॉटन बोलते थे। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, जो ये वाला इजिप्ट्स वाला जो कॉटन है, ठीक है, जहाँ पिरामिड्स भी हैं। ठीक है, तो इजिप्ट्स वाला जो कॉटन है इसकी क्वालिटी अच्छी हुआ करती थी, ये फाइन एंड गुड क्वालिटी कॉटन ये था। ठीक है, इंडिया भी क्या करती है, इंडिया में भी कब से था, 3000 BC के आसपास से हमारे इंडिया में भी कॉटन को यूज़ किया जाता था। ये सब प्रमाण मिले हैं, कोई 100% नहीं है, हो सकता है इससे भी पहले यूज़ हो रहा हो। ठीक है, इंडिया वॉज मेजर कंट्री इन कॉटन बिजनेस। उस समय जो था इंडिया जो है मेन बिजनेस भी करती थी कॉटन का। ठीक है, और एक्सपोर्ट करती थी दूसरी कंट्रीज़ को। ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ को बेचती थी, कॉटन प्रोड्यूस करती थी और दूसरी कंट्री को क्या करती थी, बेचती थी। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया का भी अच्छा होल था कॉटन के बिजनेस में। अब जो कॉटन है वो हमारा क्या है, एक तो कॉटन हमारा क्या हो गया, सेलुलोजिक प्लांट और वेजिटेबल और नेचुरल फाइबर हो गया। ठीक है, सेलुलोजिक फाइबर है, ये प्लांट फाइबर है, वेजिटेबल फाइबर है और नेचुरल फाइबर है। ठीक है, एक तो प्रकृति में निकल रहा है तो नेचुरल हो गया। वेजिटेबल और प्लांट का मतलब क्या है कि पौधों से निकल रहा है। सेलुलोजिक क्या है, क्योंकि इसमें सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, सेलुलोज आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट ही है एक तरीके का, तो सेलुलोज से बना हुआ होता है कॉटन का फाइबर। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपका कॉटन का क्लासिफिकेशन है कि कॉटन सेलुलोजिक है, प्लांट फाइबर है, वेजिटेबल फाइबर है और आपका नेचुरल फाइबर है। क्योंकि प्रकृति से निकल के आता है। फिर है किंग ऑफ फाइबर। किंग ऑफ फाइबर हम किसे बोलते हैं, कॉटन को बोलते हैं। क्योंकि आप भी जब मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो, आपको डेली यूज़ के लिए अगर कोई फैब्रिक खरीदने हैं अपने कपड़े, तब वहाँ जाके बोलते हो कॉटन दे दो। ठीक है, कॉटन को इसीलिए क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, इसकी
जो क्वालिटी है, जो आपकी इसके कंफर्ट लेवल है, बहुत अच्छा है, इसलिए हम डेली यूज़ में ज़्यादातर कॉटन ही मार्केट में जाके मांगते हैं, इसलिए इसे किंग ऑफ फाइबर बोलते हैं। हर लेवल का कॉटन आपको मिल जाएगा, बहुत सस्ते लेवल पे भी और बहुत अच्छे हाई क्लास लेवल पे भी आपको कॉटन का फाइबर जो है वो मिल जाएगा। तो हर तरीके का इंसान जो है इसे अफोर्ड कर सकता है। इसके बाद दूसरा है ये स्टेपल फाइबर है। स्टेपल फाइबर का मतलब क्या है? स्टेपल फाइबर का मतलब होता है छोटा फाइबर, ठीक है। आपको बताया था ना स्टेपल एंड फिलामेंट, ठीक है। स्टेपल एंड फिलामेंट फाइबर आपको बताया था। तो स्टेपल फाइबर क्या होता है? आपका छोटा फाइबर होता है, ठीक है। ये तो हम छोटे फाइबर को इकट्ठे करके क्या करते हैं, इस तरीके से उसका धागा बनाते हैं, ठीक है। इसको स्पिनिंग कर करके, ठीक है, एक दूसरे के साथ घुमा घुमा के चिपका चिपका के हम क्या करते हैं, इसका यान बनाते हैं, ठीक है, जो हमारा धागा बनता है। स्टेपल फाइबर छोटे वाले फाइबर होते हैं, ठीक है। कॉटन वर्ड हमारा कहाँ से आया? कटन से आया है। कटन क्या है? एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है। कटन से आया है कॉटन वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? प्लांट फाउंड इन अ कॉन्क्रीट लैंड, ठीक है। जो कॉन्क्रीट लैंड में जो प्लांट पाया जाता है उस प्लांट को क्या बोलते हैं? कटन बोलते हैं। और कटन से ही हमारा जो है कॉटन वर्ड आया है, ठीक है। तो हमारी क्या क्या हो गया आज अभी के टॉपिक में? हमने क्या पढ़ा? कॉटन का एक तो सीड हेयर है जो हमारे पॉड से निकल के आता है। पॉड मतलब एक तरीके से कली ऐसी होती है, वो फट जाती है, उसके अंदर से क्या होता है, कॉटन के फाइबर्स जो है बाहर निकल आते हैं, जो मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। मेल्विसी फैमिली और क्लास गोसिपियम में पाया जाता है ये। इसको इसके अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं। इजिप्ट में 1200 BC 12,000 BC के 1200 BC के आसपास पाया जाता था। इजिप्टियन जो है आपका फाइन एंड गुड क्वालिटी कॉटन था, अच्छी क्वालिटी का कॉटन वहाँ मिलता था। फिर इंडिया में भी 3000 BC के आसपास इंडिया में भी पाया जाता था। वहाँ इंडिया में क्या होता था, इसका बिजनेस भी होता था। हम दूसरे कंट्रीज़ को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे उन्हें, यानी कि अच्छे लेवल पर हमारी इंडिया में होता था ये। स्टेपल फाइबर है ये, किंग ऑफ फाइबर कहते हैं इसे। और सेलुलोजिक प्लांट वेजिटेबल नेचुरल फाइबर ये है। कौन से वर्ड से आया है? कटन वर्ड से आया है, KATAN। और ये कटन वर्ड क्या है? आपका अरबिक वर्ड है, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। कटन क्या है? आपका अरबिक वर्ड है। और ये कटन का मतलब क्या होता है? प्लांट फाउंड इन कॉन्क्रीट लैंड, मतलब जो पथरीली और जो वैसी लैंड होती है, रेते वाली, वैसी लैंड में पाए जाने वाले पौधे को हम क्या बोलते हैं? आपका कतन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। कॉटन के क्या क्या प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग है? तो कल्टीवेशन के लिए इसको अगर हमें उगाना है, इसको कल्टीवेट करना है, तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट हमें चाहिए होता है। एक तो गर्म हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत नमी भी हो, ऐसा क्लाइमेट हमें वहाँ चाहिए, तभी वहाँ पे हमारी जो कॉटन की खेती हम कर पाएंगे, ठीक है। ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, होल्ड मॉइस्चर, क्योंकि ब्लैक सॉइल क्या करती है? आपके मॉइस्चर को होल्ड करती है। तो ये बहुत अच्छे ब्लैक सॉइल होती है, वो अच्छी मानी जाती है कॉटन की खेती के लिए। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो हमारा कॉटन है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में पैदा होता है, ठीक है। फर्स्ट रैंक किसको मिली है? गुजरात को मिली है। सेकंड महाराष्ट्र, और थर्ड है आपका तेलंगाना, और फोर्थ है आपका राजस्थान। देखो सभी गर्म इन्वायरमेंट वाले एरिया हैं, ठीक है। गुजरात में भी बहुत गर्मी होती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आपका राजस्थान, इस जगह पे आपकी जो कॉटन है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो हमारा जो फर्स्ट इंडिया के अंदर हम देखें तो फर्स्ट रैंक किसकी है? गुजरात की है, क्योंकि गुजरात का जो टेम्परेचर है वो गर्म वाला ह्यूमिड टेम्परेचर होता है। साथ ही साथ वहाँ पे जो मिट्टी है वो भी तो वहाँ की ब्लैक सॉइल्स पाई जाती है, जो उसको क्या करती है? होल्ड करने, मॉइस्चर को होल्ड करने का काम करती है, ठीक है। तो ये है। और अगर हम देखें वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है, वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट रैंक पूरी दुनिया में किसकी है कॉटन की? चाइना की है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है कॉटन? चाइना उगता है। पूरी दुनिया का 24% जो है कॉटन जो है कौन उगाता है? चाइना ही उगा लेता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम इंडिया वाले हैं, 23% उगाते हैं। थर्ड नंबर पे ब्राज़ील है, और फोर्थ नंबर पे हमारा यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका है, जो सिर्फ 11% ही कॉटन उगाता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपका जो फर्स्ट नंबर पे चाइना आएगा जो सबसे ज़्यादा कॉटन उगा रहा है, फिर सेकंड नंबर पर इंडिया है, थर्ड नंबर पे ब्राज़ील है, और आपका फोर्थ नंबर पे आपका यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। तो वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो फर्स्ट नंबर पे चाइना, फिर इंडिया, ब्राज़ील और आपका यूनाइटेड स्टेट। इंडिया के अंदर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पर गुजरात है, फिर सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पर तेलंगाना है, और फोर्थ नंबर पर आपका राजस्थान है, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में हमारे सबसे ज़्यादा कॉटन जो है उगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपके ब्लैक सॉइल जो है वो होल्ड करने का काम करती है मॉइस्चर को, इसलिए गुड मानी जाती है। इरिगेशन भी अच्छा होना चाहिए, मतलब सिंचाई की फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका जो वाटर, क्योंकि नमी चाहिए ना, मिट्टी को नमी अच्छी चाहिए, तो आपकी सिंचाई भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका जो कॉटन है वो सही से उगेगा, ठीक है। कॉटन सीड्स कल्टिवेटेड 3 to 4 फीट अपार्ट इन अ पैरेलल रोज, मतलब इस तरीके की रोज लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके की लाइनें बनाते हैं, जैसे हम आलू उगाते हैं, तो वहाँ पे आपके 3 to 4 फीट के आसपास जो है वो आप क्या करते हो? कॉटन के सीड को उगाते हो, ठीक है। इस तरीके से लाइनें बनाई, ठीक है। और
इस तरीके से लाइनें बनाई और इनमें ऐसे ऐसे दूर दूर आपने क्या किया, कॉटन के सीड्स को उगा दिया। ठीक है, तो कॉटन सीड्स जो है कल्टीवेट करते हैं हम, मतलब बोते हैं एट 3 to 4 फीट अपार्ट इन अ पैरेलल रोज। ठीक है, प्लांट ग्रो होता है हमारा, प्लांट ग्रो होने में लगभग 80 to 100 डेज लगते हैं और ब्लॉसम जो है वो उसमें दिखाई देने लगता है, कलियाँ और फ्लावर्स उसमें आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग के अंदर हमारा क्या आएगा, कल्टीवेशन के लिए आपको क्या चाहिए, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ब्लैक सॉइल बहुत बेहतर है इसके लिए, इरीगेशन कंपलसरी है, और कॉटन सीड जो है वो कल्टीवेटेड होता है 3 to 4 फीट पे कल्टीवेट करते हैं हम, एक पैरेलल रोज पे, हर पौधे के बीच में 3 से 4 फीट का अंतर होता है। और इसमें जो प्लांट है, जब हम प्लांट ग्रो होता है तो लगभग 80 से 100 दिन उसको लग जाते हैं ग्रो होने में और ब्लॉसम्स को आप दिखाई देने में। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सीड को डालोगे, बीज को बोओगे। ठीक है, सीड को कल्टीवेट करोगे, उसके बाद उसमें से क्या निकलेगा, बड्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, कलियाँ वो निकलना शुरू हो जाएगा, पौधा बनेगा, पौधे के बाद उसमें बड्स निकलेंगी, बड्स के बाद उसमें क्या होगा, कॉटन ब्लॉसम आपका जो कॉटन, फिर बड्स के अंदर से क्या निकलेगा, कॉटन जो है फट करके निकलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले वो क्रीमी वाइट कलर का होगा, फिर डीप येलो कलर का होगा। ठीक है, क्रीमी वाइट से डीप येलो कलर में बन जाएगा, फिर वो 1 दिन में पिंक कलर का हो जाएगा, 3 दिन में वो डार्क रेड कलर का हो जाएगा, फिर उसकी जो पेटल्स हैं वो पूरी जो है ऊपर की जो पंखुड़ियाँ हैं वो पूरी गिर जाएंगी और जो ओवरी है उसकी राइपन हो जाएगी। ठीक है, अगर ओवरी राइपन होगी उसके बाद क्या होगा, आपका जो पॉड है और जो कॉटन बॉल्स हैं वो उसमें से बन करके बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लगभग 50 to 80 डेज में। इसके बाद आपका जो बस्ट एंड एक्सपोज द वाइट फ्लीस एक्सपेंशन ऑफ द कॉटन बॉल्स। ठीक है, वो कॉटन जो है वो फटने लगेंगे और आप उसमें से अपनी कॉटन बॉल्स को निकालने लगोगे मेच्योरिटी के बाद। ठीक है, तो ये कुछ इसका एक तरीके से स्टेप्स है कि सबसे पहले सीड हुआ, सीड के बाद जब पौधा बन गया तो उसमें से बड्स निकली, कलियाँ निकलनी शुरू हुई, उसके बाद आपने क्या किया, कली का, फिर इसमें से कॉटन, इसके अंदर जो कॉटन का ब्लॉसम है वो क्रीमी वाइट से डीप येलो में होने लग गया, फिर पिंक में आ गया, फिर डार्क रेड में हो गया, फिर उसकी जो पेटल्स है, जो पंखुड़ियाँ हैं वो आपकी पंखुड़ियाँ गिर जाएंगी, जो ओवरी है वो राइपन हो जाएगी, ओवरी पक जाएगी उसकी, और उसमें से जो कॉटन और पाउडर कॉटन बॉल्स है वो बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, और फिर वो फट करके आप उनको कॉटन बॉल को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका मोटा मोटा है। इसमें आपको और ये है कि सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन लैंड करेंगे आप, लैंड को प्रिपेयर किया आपने। लैंड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, अगर आप कभी खेती करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपने लैंड की सफाई करते हो, पुराने जितने भी कंकड़ वंकड़ उसमें पड़े हैं, पत्ते या लकड़ियाँ उसमें पड़ी हैं, उसको सबको साफ़ करके हटाया जाता है, मिट्टी को साफ़ किया जाता है, फिर उसमें मिट्टी में जुताई की जाती है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें पौधा लगाते हो, फिर आप प्लांटिंग वाला करोगे, फिर कल्टीवेशन करोगे। ठीक है, कल्टीवेशन में उसमें कॉटन है, इसमें क्या होगा, आपका पॉड बस्ट होकर के क्या होगा, कॉटन हेयर दिखाई देने लगेगा, वाइट फ्लफी बॉल्स आपकी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगे, जो भी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो क्या होगा, आपके जब कल्टीवेशन किया तो वो पौधा जो है आपका निकलने लगेगा, पौधे में क्या होगा, जो आपका पॉड है, जो आपकी जो कली है वो फटने करके उसमें से कॉटन हेयर दिखाई देने लगेंगे, वाइट फ्लफी बॉल्स आपकी दिखाई देने लगती है, फिर आप उसको क्या कर लोगे, हार्वेस्ट कर लोगे। हार्वेस्ट का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, जैसे कि हमारा फ्रूट पक जाता है तो हम फ्रूट को तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हार्वेस्टिंग करोगे तो पिकिंग द कॉटन बॉल। ठीक है, कॉटन बॉल को पिक करना, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, कॉटन बॉल को पिक करना। ठीक है, कॉटन बॉल को आप पिक करोगे, इसमें राइप बॉल में से एक मेच्योर फाइबर्स को हटा दोगे। ठीक है, जैसे ये राइप बॉल है, ठीक है, इसमें से आपके जितने भी मेच्योर फाइबर्स हैं उनको आप हटा दोगे। पिकिंग मैनुअली और मशीन से भी आप कर सकते हो। ठीक है, पिकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, पौधा के ऊपर जो आपका वो है, जो आपका कॉटन है वो पक चुका है तो आप उस कॉटन को तोड़ लोगे। ठीक है, उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पिकिंग को हम मैनुअली और मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। मशीन के थ्रू इसकी मशीन्स आती है मार्केट में, उन मशीन्स को चलाओ तो वो अपने आप ही आपको सारी कॉटन बॉल्स जो हैं तोड़ करके आपके हाथ में दे देंगी। ठीक है, और इसके अलावा आप इसे हाथ से भी कर सकते हो। तो जो गरीब जैसे कंट्री हैं, हमारे देश हो गए या कुछ देश ऐसे जो गरीब हैं, वो लेबर के थ्रू ही इस काम को करा लेते हैं, लेबर ही से तोड़ करके कॉटन बॉल्स को दे देते हैं। ठीक है, जैसे हम गेहूं को भी काटते हैं, ठीक है, तो लेबर के थ्रू भी करा सकते हो आप गेहूं को, नहीं तो आप जो मशीन्स आती हैं मशीन्स के थ्रू भी कर सकते हो। फिर है पिकिंग ऑपरेशन, है डिसाइड द क्वालिटी ऑफ कॉटन। ठीक है, आप जब पिकिंग ऑपरेशन आप उनको तोड़ रहे हो तो आप उसमें से क्या करोगे, क्वालिटी भी देखोगे कि अच्छे अच्छे कॉटन्स को अलग रखोगे और जो लो क्वालिटी कॉटन है उसको अलग रखोगे। ठीक है, फ्लीस
जो पिक्ड अलोन केयरफुली अवॉइडिंग द बर्ड्स एंड ड्राइड लीव्स। तो जो फालतू की चीज़ें हैं आपको, जो कॉटन है, कॉटन का जो रेशा है, जो कॉटन की आपकी बॉल्स हैं, उन्हें आप अच्छे से तोड़ोगे, उसमें जो फालतू की जो बर्ड्स या फिर लीव्स वगैरह, पत्ते और सूखी हुई डंडियाँ हैं, वो सब ना आए, ठीक है। तो अच्छे से तोड़ करके आप, तो उसको जब अगर अच्छे से पिक किया गया है और जो आपका फाइबर है वो उसमें से साफ़ सुथरा आपने कॉटन निकाला है, उसमें फालतू चीज़ें नहीं आई है, बिल्कुल साफ सा कॉटन है, तो उसको क्या मानेंगे हम, अच्छी क्वालिटी का कॉटन मानेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा आपने गंदा संदा जो पत्ते वत्ते सब, उसकी लीव, सूखी हुई लीव्स हो गई, सूखी हुई टहनियाँ हो गई, सब आपकी उसके कॉटन के साथ आपने तोड़ दी हैं जल्दीबाजी में, तो उसको हम क्या मानते हैं, लो क्वालिटी कॉटन मानते हैं। तो उसको सफाई करनी पड़ती है, इसीलिए इसका प्राइस भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये है, आप अच्छे से, जितना अच्छे से सफाई से उसको तोड़ोगे, हार्वेस्ट करोगे अपने कॉटन को, उतनी ही अच्छी आपकी क्वालिटी होगी, ठीक है। फिर है गिनिंग। गिनिंग क्या है, गिनिंग कई बार एग्जाम आता है, गिनिंग होती क्या है। तो गिनिंग क्या है, आपका फाइबर इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सीड्स, ठीक है। जब हमने तो जब पत्ते हम वो तोड़ के लेके आए, हम पूरा फूल तोड़ लाए हैं उसका, ठीक है। अब फूल के अंदर फाइबर भी है और उसके सीड्स भी हैं, तो हम क्या करेंगे, जब फाइबर को सीड से अलग करते हैं, ठीक है, फाइबर्स को सीड से अलग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। तो गिनिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सीड्स, ठीक है। जब हम फाइबर्स को उसके सीड से सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, सीड तो हमारे काम का है नहीं, हमारे काम का क्या है, फाइबर्स हैं, ठीक है। सीड्स को हम बाद में ऑयल्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, लेकिन फिलहाल अगर कपड़े के उससे हम देखें तो कपड़े के लिए हमारे क्या यूज़फुल है, हमारे फाइबर ही यूज़फुल है, ठीक है। सिंगल कॉटन सीड्स है हमारा, एक कॉटन सीड्स में लगभग 4000 फाइबर्स तक चिपके हुए होते हैं। आप सोच लो कितने सारे फाइबर्स उसमें से निकल के आ रहे हैं एक सिंगल सीड में से, ठीक है। फाइन वेराइटी फाइबर, अगर बहुत अच्छा वाला वेराइटी है, बिल्कुल सॉफ्ट और पतला वाला वेराइटी है, तो लगभग 20,000 फाइबर तक भी चिपके हुए उसमें हो सकते हैं। तो एक सीड में से अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल फाइन वाला पतला वाला फाइबर आ रहा है, तो उसमें लगभग 20,000 फाइबर तक भी चिपके हुए पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कॉटन गिन मशीन है। इसमें वाइटनी कॉटन गिन मशीन किसने बनाई थी, ये वाइटनी ने बनाई थी 1974 में, ठीक है। कॉटन गिन मशीन हमारी बनाई थी वाइटनी ने 1974 में, तो ये उनके इन्वेंटर का नाम है जिन्होंने ये मशीन बनाई थी, ठीक है। सेपरेट कॉटन फ्लीस फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉटन फ्लीस को सेपरेट करते हैं उसकी इम्प्योरिटीज से, उसकी गंदगी से, ठीक है। कॉटन गिनिंग में क्या है, जो भी आपकी फालतू की इस कॉटन गिनिंग मशीन का क्या है, जो भी आपकी जो कॉटन फ्लीस है, यानी कि कॉटन के जो फाइबर है, उसके साथ जो भी फालतू की चीज़ें आ गई हैं, जैसे लीफ का पत्ता आ गया है, सूखा हुआ ड्राई लीफ आ गई है, इस तरीके की फालतू की चीज़ें आ गई हैं, तो उसे हटाने का काम हम इससे करते थे कॉटन गिनिंग मशीन से, ठीक है। अब कॉटन गिनिंग मशीन क्या है, रोज ऑफ रिवॉल्विंग सॉ टूथ बेंच दैट पुल द फाइबर अवे फ्रॉम द सीड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉटन गिनिंग मशीन में, ये देखो, ये है कॉटन गिनिंग मशीन। इसमें कॉटन को हम इस तरीके से डालते हैं, इसमें से जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है वो अलग चला जाता है, कॉटन अलग निकल के आ जाता है, ठीक है। तो कॉटन गिनिंग मशीन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इससे कॉटन अलग आ जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कॉटन गिनिंग मशीन हमारी क्या है, रोज ऑफ रिवॉल्विंग सॉ टूथड बैंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस तरीके के दांत जैसे लगे हुए होते हैं, टूथ जैसे लगे हुए होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, अवे फ्रॉम द सीड्स, तो फाइबर को सीड से अलग करने का काम करता है और इम्प्योरिटीज़ को भी अलग कर देते हैं, ठीक है। तो सीड्स, बर्ड्स, लीव्स से फ्रेगमेंट्स, आपके लीव, सूखे पत्ते हो गए, कुछ गंदी चीज़ें हो गई, वो जो आपके फाइबर्स के साथ मिक्स हो गई, उसको ये अलग कर देता है गिनिंग मशीन, ठीक है। और जो इसमें से ऑयल सीड निकल रहा है उसे हम बाद में, उसमें जो कॉटन सीड निकल रहा है उसे बाद में हम क्या कर सकते हैं, ऑयल निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ना जो सीड से अलग हुए फाइबर्स हैं, जो आपका सीड है ये, इससे जो लंबे लंबे अच्छे फाइबर्स हैं, थोड़ा हाई, जिनकी लाइन ज़्यादा है, वो तो गिनिंग मशीन अलग कर देती है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, लिंट बोलते हैं, जो लंबे वाले फाइबर्स होते हैं, ठीक है, लिंट। अब इसमें ना कुछ छोटे फाइबर रह जाते हैं चिपके हुए सीड से, इनको क्या बोलते हैं, इनको लिंटर्स बोलते हैं। शॉर्ट एंड फिजी होते हैं, तो बहुत अच्छे फाइबर्स नहीं होते हैं ये, तो इनको हम बाकी और आगे की और किसी प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लिंटर्स को कहाँ यूज़ करते हैं, इसको विस्कस रेयन बनाने के लिए, एसीटेट रेयन हो गया, विस्कस रेयन हो गया, ये बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे जाके के रेयन भी फाइबर्स हैं, तो उसको हम केमिकल्स के साथ ट्रीट करके तब उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिंटर्स हैं। तो लिंटर्स को हम कॉटन का फैब्रिक नहीं बनाते हैं, लेकिन इसको रेयन का फैब्रिक और विस्कस और जो आपका एसीटेट है, ये वाले रेयन हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोटोग्राफिक मशीन्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं लिंटर्स को, ठीक है। तो ये लिंटर्स वाले को हम यूज़ नहीं करते हैं इसमें।
लिंट्स वाले को यूज़ करते हैं बस, ठीक है। क्योंकि लिंटर्स क्या है, बहुत छोटा फाइबर है, उससे छोटा फाइबर, अगर बहुत ज़्यादा छोटा फाइबर होगा जो लिंटर्स वाले हैं तो इसको हम स्पिनिंग नहीं हो पाएगी उससे, ठीक है। जो हम धागा बनाने के लिए स्पिनिंग वाली प्रोसेस कर रहे थे वो नहीं हो पाएगी इससे, ठीक है। तो इसके चलते हम इसको यूज़ नहीं करते हैं जो हमारा लिंटर्स वाले फाइबर है, ठीक है। इसको हम और किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम अभी रेयॉन पढ़ेंगे ना, तो रेयॉन में बताऊंगी मैं कि हम इसे लिंटर्स को वहाँ कैसे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम बेलिंग बनाते हैं। बेलिंग मतलब बंडल, जो आपने देखा होगा जब आपके घर में आप स्किन साफ़ करने के लिए वो कॉटन का लेके आते हो तो वो बंडल के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो फिर हम इसे बंडल बना करके कहाँ भेज देते हैं, फैक्ट्रीज़ में भेज देते हैं। उन्हीं बंडल्स को हम खरीद करके उसमें से कॉटन निकाल के अपनी स्किन हो गई, पूजा हो गई, इन सब चीज़ों में हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा कॉटन का प्रोसेस है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले क्या है, आप क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे लैंड की, फिर प्लांटिंग करोगे, पौधा लगाओगे, फिर कल्टीवेशन करोगे। कल्टीवेशन के अंदर ये सारे प्रोसेस भी आएंगे, जैसे सीड लगा दिया, फिर बर्ड्स निकला, फिर 21 दिन बाद क्या हुआ, आपका बर्ड्स का ब्लॉसम निकला, उसमें से कलियाँ खिलने लग गई, क्रीमी कलर से येलो कलर की होने लग गया, उसका जो कॉटन निकल रहा था वो फिर पिंक कलर का हो गया, फिर डार्क रेड कलर का हो गया, फिर उसकी पेटल जो है वो फटने लग गई, उसमें से आपका वो जो कॉटन का जो वो फाइबर है वो बाहर निकल करके आ गया, ठीक है। फिर ये हुआ, फिर उसके बाद कल्टीवेशन में ये आ गया, फिर कल्टीवेशन के बाद हार्वेस्टिंग किया आपने, जो कॉटन फट के निकला है उस कॉटन को आपने तोड़ करके निकालना शुरू कर दिया, और उसमें से आपने उसके बाद उसे गिनिंग मशीन में भेज दिया। गिनिंग में उसमें से जितनी भी फालतू चीज़ें थी वो हटा दी गई, ठीक है। तो गिनिंग मशीन में ये हुआ, उसके बाद बेलिंग, उसके बंडल्स जो हैं वो हमने बना करके कंपनीज में भेज दिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा आज जो हमने पढ़ा कॉटन के बारे में पढ़ा, कॉटन का एक पूरा बेसिक वो पढ़ा, प्रोसेस क्या होता है। अब कल वाले लेक्चर में हम कॉटन के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।